यस। तो चलिए देखते हैं इस बिजनेस के प्रोसेस को स्टार्ट कैसे होता है। तो इसमें यहाँ पे बोला जाता है एक्टिवेशन। कोई बंदा इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन होता है, आपको करना होता है केवाईसी, मतलब आपका आधार कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी देखिए एक पीवी का परचेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 में हो जाता है, जहां पे आपको के चॉइस के 6 प्रोडक्ट मिलते हैं, जहां पे आप सप्लीमेंट पे जा सकते हो, जूसेस पे जा सकते हो, या फिर आप टैबलेट फॉर्मेट पे जा सकते हो। जैसे हमारे पास अमृत है, सीबकथॉन है, हमारे पास डाइबो केयर है, हमारे पास हार्ट केयर है, हमारे पास किडनी केयर है, फीमेल केयर है, मेंस केयर है, थंडर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम लोग ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं। उसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, मतलब जैसे मैंने एक 100 पीवी का बिलिंग लिया, इसमें मैं आ गया, तो इसमें बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे। मुझे मिलेगा एक अच्छा हेल्थ। जब भी इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा, तो उस प्रोडक्ट के यूज करने के बाद मुझे जो हेल्थ बेनिफिट होने वाले हैं वो तो मुझे हो ही जाएंगे। दूसरा बंदा कोई 2 पीवी से ले सकता है। अब 2 पीवी का चांस क्या है, वो 6,600 के 2 पैकेज ले सकता है, या फिर हमारा जो मिराक्लस प्रोडक्ट है जिसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेसेस का किट है, जिसमें 5 प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, वो ले सकता हूं मैं 10,500 रुपीज की। कोई यहाँ पे 4 पीवी ले सकता है। कैसे ले सकता है, मैं 19,000 के 2 बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ले सकता हूँ, या फिर मैं ले सकता हूँ नया जो अपना हुंजा आयोनाइजर अल्कलाइन वाटर का जो मशीन है, जिसका एक्चुअल प्राइस है 1,99,000 रुपीज, जो हमें एनिवर्सरी प्राइस में मिल रहा है कुछ दिनों के लिए 1,49,999 रुपीज। मतलब पकड़िए 1,50,000 में मुझे वो हुंजा अल्कलाइन वाटर ले सकता हूं मैं, जिसमें मुझे 27,000 जीएसटी रिटर्न आ सकता है। आपके पास अगर जीएसटी बिलिंग है तो आप उस जीएसटी को रिटर्न फाइल भी कर सकते हो। दैट इज, मैं सकता हूँ 1,23,000 में, इसमें मुझे मिलेंगे 20 पीवी। मतलब मैं खुद को 1 पीवी से, 2 पीवी से क्लियर, और 20 पीवी से भी इस बिजनेस को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है सबको। अब बिजनेस में तो मैं आ गया, प्रोडक्ट को तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मुझे अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहले मुझे रखना पड़ेगा भरोसा। किस चीज के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, मुझे भरोसा रखना पड़ेगा पहले कंपनी के ऊपर। यस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं कंपनी के ऊपर भरोसा क्यों रखूं। भाई आप अगर कंपनी के ऊपर भरोसा ही नहीं रखोगे तो कंपनी बढ़ेगा कैसे आगे। बहुत लोग लगते हैं कि सर अगर भाग जाएगा, बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर कुछ हो भी गया एग्जाम्पल के लिए, तो आपका क्या लॉस है। आपके करोड़ों रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्टेड है, कुछ भी नहीं है। आपने जो पैसा दिया उसका आपको प्रोडक्ट मिला। आप सोचो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने कितना पैसा लगाया, वही 2,500, 6,000, 10,000, 20,000, जिसका आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट मिल चुका है। लेकिन यही बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो सीएमडी है, योगेश तनपुरे सर, उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं। तो आप सोचिए इस बिजनेस में हमें ज्यादा रिस्क में कौन है, हम लोग हैं या कंपनी है। राइट। तो मुझे भरोसा रखना पड़ेगा कि भाई मैं एक राइट कंपनी में काम कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एक्सपांशन कर रहा है। दूसरी चीज, मुझे भरोसा रखना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर और एक्टिव सीनियर के ऊपर। यस, मैं सही बोल रहा हूं, मुझे भरोसा रखना पड़ेगा सिस्टम एंड एक्टिव सीनियर के ऊपर। अब सिस्टम माने क्या, हर चीज को करने का एक तरीका रहता है, एक सलीका रहता है, और उसी चीज को मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे खुद का दिमाग लगाते हैं, खुद के दिमाग से नहीं होगा भाई। आपके पास बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, मैं ना नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे तरीके ट्राई कर करके एक अच्छा सिस्टम बनाया है। जैसे सुबह 7:30 बजे उठ के इस मीटिंग को अटेंड करना भी एक सिस्टम है। तो रात को 8:30 बजे
टाइम निकाल के 8:30 बजे मीटिंग में बैठना भी एक सिस्टम है, तो मुझे उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कंपनी की जो इवेंट्स है, जो ट्रेनिंग्स है, जो सेमिनार्स है, उसमें जाना ही पड़ेगा। कंपनी मैनेजमेंट का कोई मीटिंग रहेगा तो उसको अटेंड करना ही पड़ेगा। मीटिंग अटेंड करते वक्त मुझे डायरी पेन लेके बैठना ही पड़ेगा। और कंपनी जिस तरीके से काम करने का तरीका बता रहा है उसी तरीके को फॉलो करना है, ना कि मेरे खुद के तरीके को। क्लियर हो रहा है? वहां पे आपको बोला जाएगा लिस्ट निकालो, फीडबैक करो, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, डेमोस्ट्रेशन है, उस हर चीज को मुझे फॉलो करना पड़ेगा जिससे मुझे पैसा आएगा। लोग क्या करते हैं, जो चीज ना करने के लिए बोला गया वही करना स्टार्ट कर दे, गलत तरीके से ट्राई करते हैं, गलत लोगों के साथ ट्राई करते हैं, तो नहीं हो पाता। और मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक्टिव सीनियर। हो सकता है इस बिजनेस में आपको मौका किसी ने दिया है तो वही बंदा आपका सीनियर रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब लाने वाला बंदा अलग रह सकता है और आपको संभालने वाला अलग रह सकता है। यस और नो? जो आपको संभालेगा वो आपका एक्टिव सीनियर हो सकता है। क्यों बताओ? भगवान श्री कृष्ण को दो माताएं थी, जन्म देने वाली एक और संभालने वाली दूसरी थी। यस और नो? जन्म दिया एक ने, संभाला दूसरे ने, तो आप बताओ वो किसका फॉलो करेंगे? राइट? जो हमारी संभालने वाली माता होती है। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, सिस्टम किसी और ने कनेक्ट करके दिया होता है, वो बंदा आता है आपको ज्वाइन करा के निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग आज मीटिंग में है जो वो खुद मीटिंग में है लेकिन उनका सीनियर मीटिंग में नहीं बैठा है। ऐसा और नो? हमें आदत रहता है, अरे भाई मेरा सीनियर नहीं आया तो मैं कैसे मीटिंग में आऊं? तेरे सीनियर का काम था तुझे इस सिस्टम तक लाना। अब इस सिस्टम में टिकना है, कमाना है या ना कमाना है, ये पूरा डिपेंड करता है तुम लोगों के ऊपर कि तुम्हें क्या करना है। क्लियर हो रहा है? तो एक एक्टिव सीनियर लो, उससे कांटेक्ट करा लो और काम में लग जाओ। जिसने आपको सिस्टम में लाया था वो इस टिके के, उससे हमें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्लियर? देन थर्ड है बिलीव ऑन प्रोडक्ट्स। हमें ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कैसे आएगा? प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा आएगा वो यूज करने के बाद। राइट? चलो चैट बॉक्स से हम लोग फटाफट देखते हैं कितने लोग रेगुलरली यूज कर रहे हैं। बोल सकते बॉक्स में आपके घर में टाइकून का कौन सा प्रोडक्ट रेगुलरली यूज किया जा रहा है, तरफ से या आपके फैमिली की तरफ से? तो फटाफट चैट बॉक्स में हम लोग डाल देंगे। देख इनका बिजनेस क्यों हो रहा है, बहुत लोगों का बिजनेस क्यों हो रहा है। यस जी, बोल रहे हैं हम लोग जीवन प्रकाश यूज करते हैं, वेरी गुड। का नाम डाल रहे हैं उनका पीवी भी रेगुलर आ रहा है। जो प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहे, झूठ नहीं बोलना है। राइट? यस, सिंह सर बोल रहे हैं सिबकथॉन, जीवन प्राश, ऑर्थो केयर, फीमेल केयर, सैनिटरी पैड, वेरी गुड सर। महेश कुमार जी बोल रहे हैं जीवन प्राश। मनीषा पाटिल जीवन प्राश, वेरी गुड। उमेश चौहान जीवन प्राश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो प्रोडक्ट खाएगा उसको ही भरोसा आएगा, जिसको भरोसा आएगा उसको ही पैसा आएगा। बहुत लोग खुद नहीं खाते लेकिन लोगों को समझाने में बैठ जाते हैं, भाई तू खा ले, तू खा ले, तू अच्छा बन जा। नहीं होगा बॉस। देखा आपने, बैठे लोग मीटिंग में 40, 10 लोग के सिर्फ रिप्लाई आए यस, बाकी लोग डाल रहे। अवधेश सर बोल रहे जीवन प्राश, वेरी गुड। संजय करबड़े सर बोल रहे अमृत जूस। सीबोक्थॉन से चश्मे का नंबर हट गया, वेरी गुड सर, जबरदस्त। ऑर्थो केयर, जीवन प्राश, सिबोक्थॉन जूस, निशा पटेल मैम बोल रही है जीवन प्राश, जीवन निवृत्ति सर। देखा लोग, आप लोगों ने जो जो लोग प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उनका हर दिन प्रोडक्ट आ रहा है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का और एक खासियत है, आपको पता नहीं है, कंपनी ने नहीं बताया लेकिन मैं आपको अंदर की बात बोल रहा हूँ। जो प्रोडक्ट खाता है ना उसको हेल्थ भी अच्छा होता है और उसका पीवी भी आना स्टार्ट होता है। आप ट्राई करके देखो, जिसका पीवी नहीं आ रहा है ना, 8 दिन प्रोडक्ट खा लो, ऑटोमेटिक पीवी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा खासियत है, जो हम सिर्फ जो काम कर रहे हैं ना उनको ही बताते हैं, जो काम नहीं कर रहे उनको हम बताते ही नहीं।
8 दिन सिर्फ प्रोडक्ट खाना स्टार्ट करो सुबह शाम, ऑटोमेटिकली उस हफ्ते का आपका चेक बन जाएगा। भले वो 250 का बने, 2500 का बने, 20,000 का बने, लेकिन प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट नहीं खाता उसका चेक नहीं बनता यार। क्यों? जब हम प्रोडक्ट न खाए बिना ही मार्केट में चले जाते हैं तो हम लोगों को रिप्लाई बहुत बुरे आते हैं, तो उसको हम टैकल नहीं कर पाते। जो कोई बोले अरे आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे हाँ सही बोल रहा है यार, अगर नहीं आया तो। लेकिन जो खा रहा है वो क्या बोलता है पता है? फिर मुझे कैसे आया, लोगों को कैसे आया। जो नहीं खाएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा अरे यार सही बोल रही है। लेकिन जो खा रहा है वो बोल रहा है अरे भाई आता है रिजल्ट, तो खा के तो देख। इसी चीज, इसी लाइन के ऊपर वहां पे कन्वर्ट हो जाता है पीवी। लेकिन अगर उसको हम भरोसा नहीं दे पाए तो वो ज्वाइनिंग नहीं आएगा, और भरोसा आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के बाद। और आपको अच्छा बिजनेस बनाना है तो कंपनी में जितने प्रोडक्ट है उन सबको आपको कंज्यूम करके देखना चाहिए। आपको ऑर्थो केयर लेके देखना चाहिए, आपको जीवन प्रश, आपको घर में फीमेल केयर जाना चाहिए, आपके घर में रेगुलर सैनिटरी पैड यूज होने चाहिए, उसका रेगुलर डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए, अमरूद जूस, सिबकथॉन, हार्ट केयर, एवरीथिंग। अपना बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को भी यूज करके देखना चाहिए आपको, राइट। और आपके घर में कुंजा अल्कलाइन आयोनाइजर भी होना चाहिए। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी, लेकिन मैं खुद प्रोडक्ट को नहीं यूज कर रहा। हो सकता है हुंजा वाटर अभी आप नहीं ले सकते, लेकिन टारगेट रखो, आने वाले 3 महीनों में, आने वाले 4 महीनों में मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि ये मशीन मेरे घर में खुद लगना चाहिए। अगर हो सकता है, आपको पॉसिबल है, तो ले लीजिए अभी मशीन। क्योंकि हमारे मैनेजमेंट में जो भी प्रोडक्ट लाए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लाए। जो प्रोडक्ट खाएगा उसका पीवी आएगा ही आएगा। क्लियर? उसके बाद मुझे भरोसा करना है गॉड, ऑलमाइटी गॉड, जिसको भी आप मानते हो। क्योंकि देखो ऐसा कहा जाता है, इस धरती पे ऊपर वाले के परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यस और नो? ऊपर वाले के परमिशन के बिना झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप बताओ, उसके परमिशन के बिना आप टाइकून में आए कैसे? यस और नो? आप जिस भी भगवान को मानते हैं, राइट, आप बिजनेस में आए कैसे? क्योंकि आपने ही कभी ऊपर वाले को प्रार्थना किया था, प्रे किया था, भगवान मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा दे, मैं क्या करूं? तो अब मैं ये भरोसा करता हूं भगवान कभी भी, अब देखो ना, नहीं, उसका हेल्प करने का जरिया अलग रहता है। वो बना, उसने बना दिया डॉक्टर लोगों को। यस और नो? आप जब जन्म लेते हो, हम जब जन्म लेते हो, वो डायरेक्ट हमें भी केयर कर सकता है, लेकिन उसने बनाया माँ को। भगवान कभी भी डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है। उसी प्रकार से अगर आप टाइकून में आए हो तो उस अलमाइटी एनर्जी के ऊपर भरोसा कीजिए कि यस, उसी की वजह से मैं इस सिस्टम में आ चुका हूं। क्लियर हो रहा है? और अगर उसने मुझे ये सिस्टम दिया है तो बेस्ट ही दिया होगा, क्योंकि वो कभी गलत नहीं करता। और लास्ट है, बिलीव करना पड़ेगा खुद के ऊपर। यस, मैं कर सकता हूं। ये अगर भरोसा आपके ऊपर आएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं या फिर मैं कर लूंगा, ये भरोसा अगर नहीं रहेगा, बिजनेस की बात छोड़ो, आप सादा रोड क्रॉस नहीं कर सकते। सोचो आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको रोड क्रॉस करना है, आप एक जगह पे खड़े हो गए, लेफ्ट देखा, राइट देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं निकलूं या ना निकलूं। तब तक आप देख लेते हो कोई बंदा आके आपके साथ खड़ा होता है, और आप उसको देख रहे हो, आप भी लेफ्ट राइट देख रहा है, वो भी लेफ्ट राइट देख रहा है, आप वहीं पे खड़े हो, और वो रोड क्रॉस करके निकल जाता है। राइट और रॉन्ग? मतलब आप देख ही रहे हो, देखते बैठ रहे, वो निकल भी गया। वैसे ही आप सिस्टम में भी देखोगे, बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, मीटिंग में भी रहते हैं, आते भी है, लेकिन बिजनेस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा।
वो कंफ्यूज है, होगा या नहीं होगा, बताऊंगा तो क्या बोलेंगे, नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, अगर उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो, अगर वो बिजनेस नहीं कर पाया तो। ये सब बातें छोड़ो, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे उतने आपको रिजल्ट कम आएंगे। तो भरोसा करना स्टार्ट करो, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। शुरू करो, ट्राई करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों को प्रोडक्ट दे दो, उसको खाने के लिए बोलो, उसको 3 महीना प्रोडक्ट रेगुलर यूज करने के लिए बोलो, उसको मैट्रेस में लेने के लिए बोलो, उसको मैग्नेटिक का पानी पीने के लिए बोलो, उसको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे एक एक लोग लेना स्टार्ट करेंगे, आपका जो डाउट है वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। लेकिन आपके ऊपर कंपनी के ऊपर भरोसा है, सिस्टम के ऊपर भरोसा है, सीनियर के ऊपर भरोसा है, प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा है, गॉड के ऊपर भरोसा है और खुद के ऊपर भरोसा है, तो ये टोटल जो बिलीव है वो चेंज हो जाता है कॉन्फिडेंस में। यस, और कॉन्फिडेंस से किया हुआ हर काम रिजल्ट ही देता है। क्लियर हो रहा? अगर आप कॉन्फिडेंस से काम नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस आने के लिए ये 5 चीजों के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आपने भरोसा नहीं रख पाए तो भाई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब कॉन्फिडेंस तो आ गया, आगे क्या करना है मुझे? तो आगे मुझे डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। मेरा जो लक्ष्य है उसके प्रति मुझे आगे बढ़ना है। और उसको मैं अगर देखूंगा कि लक्ष्य कैसे मिलता है, बंदा लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होता है मेरे हिसाब से, तो मुझे पता है कि हर बंदे को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। यस और नो? एक राइट मेंटोर की जरूरत होती है जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। राइट प्लेटफॉर्म टाइकून, और आपका राइट एक्टिव सीनियर मैनेजमेंट सिस्टम मिल चुका है आपको। यहाँ पे लोगों के ड्रीम पूरे होते हैं, यहाँ पे लोगों को पैसा कमाने के लिए सिखाया जाता है, यहाँ पे अच्छा इंसान कैसे बनना है ये सिखाया जाता है, यहाँ पे लोगों को हेल्प करना सिखाया जाता है। दैट इज राइट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको मनी फ्रीडम मिलेगा। दूसरी चीज, राइट प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको लेना है राइट डिसीजंस। जो ऑलरेडी आपने एक स्मार्ट डिसीजन लिया है कि मुझे टाइकून ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करना है, और अब बचता है सिर्फ स्मार्ट वर्क। मतलब राइट प्लेटफॉर्म, राइट डिसीजन एंड स्मार्ट वर्क, ये 3 चीजें रहेगी तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर सकते हो। क्लियर? आप एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर सकते हो, जो ऑलरेडी हम वहां तक पहुंच चुके हैं। तो उस स्मार्ट वर्क को देखेंगे कि उस स्मार्ट वर्क को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। क्योंकि हमें क्यों आए हैं यही पता नहीं होता। बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके लिए आए हुए। फर्स्ट, एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स। हाँ, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं मीटिंग में जो खुद कुछ कमा रहे हैं, प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे, कुछ खुद का कुछ बिजनेस रहेगा, अच्छा खासा फार्मिंग रहेगा, कुछ ना कुछ बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हैं। कोई रहेगा सपने पूरे करने के लिए आया है, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बहुत बड़ा ड्रीमर था, उसको देखा टाइकून अच्छा लग रहा है, उसको कॉम्पनसेशन प्लान बहुत अच्छा लगा, जिसमें 5,000 का रिवॉर्ड है, 10,000 का रिवॉर्ड है, 20,000 का है, 50,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। उसके ड्रीम्स ऑन हो गए। उसको लगा कि यहाँ पे मिल सकता है, तो बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे ड्रीम के लिए। कुछ लोग आएंगे यहाँ पे फॉरेन ट्रिप के लिए, क्योंकि हमारा 7th लेवल जब पूरा हो जाता है उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं फॉरेन ट्रिप्स, जिसमें दुबई इन्वॉल्व है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें सिंगापुर है, जिसमें यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप के लिए आए हैं, लेकिन 7वां लेवल होने तक आप इतना पैसा कमा लोगे, आप खुद फॉरेन ट्रिप कर सकते हो हर साल। सिक्योरिटी, यस, बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई वो टाइकून में काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी क्या है? आज अगर हमारे लाइफ में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, भगवान ना करे, तो क्या सिक्योरिटी है? कुछ भी नहीं भाई। राइट, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन अगर हम टाइकून में रहेंगे तो हमारे पास एक फैसिलिटी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें देता है, दैट इज पैसिव इनकम, नॉमिनी फैसिलिटी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा काम बंद नहीं होता,
मेरा जो आईडी है, जो आपका रजिस्टर्ड आईडी है, इसका शुरुआत होता है टीसी से। सबके पास है ना आईडी नंबर टीसी? तो वो रजिस्टर्ड आईडी नंबर ट्रांसफर हो जाता है आपके ब्लड रिलेशन में किसी नाम के ऊपर। जैसे आपके पिता रहेंगे, जैसे आपकी माताजी रहेगी, आपकी वाइफ रहेगी, आपके हस्बैंड रहेंगे, आपका बेटा रहेगा, आपकी बेटी रहेगी, आपका भाई रहेगा। किसी भी एक बंदे के ब्लड रिलेशन में आप इस आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं और मुझे कुछ हो गया, मतलब कल मैं इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या वो जॉब मुझे हर दिन पैसा देगा? नहीं, उसी दिन से मेरा वहां पे काम तमाम हो जाएगा। अगर मैं कोई बिजनेस डाल के रखा हूं, बहुत अच्छा चल रहा है, क्या मेरे जाने के बाद मेरे घर वाला कोई उस बिजनेस को मेरे ही तरीके से हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, लेकिन वो बंदा चला गया तो बिजनेस 1 साल 2 साल में खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास जो पैशन था, उसके पास जो डिजायर था, उसके पास जो कंसिस्टेंसी थी, उसके पास जो कस्टमर हैंडल करने का स्किल था, वो उनके फैमिली में नहीं आ पाया। लेकिन इस बिजनेस का खासियत है, आप काम करो, आप अगर चले भी जाओगे तो आपका टीम आपके लिए काम नहीं करेगा, खुद के लिए काम करेगा, लेकिन आपको पैसा आता रहेगा। तो सोचिए, इतना बढ़िया चीज अगर हमारे पास है, तो क्या हमें इस बिजनेस में टाइम देना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? और यही चीजों को आप बोल बोल के भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे पैसा ड्रीम करने कंप्लीट करने के लिए आते हैं, यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मिलता है, यहाँ पे सिक्योरिटी मिलता है। उसको पूछना, भाई तेरी लाइफ को सिक्योरिटी क्या है? बोलेगा कुछ नहीं, मेरे पास एक सिक्योरिटी सिस्टम है। क्या है वो देखने के लिए तुझे 1 घंटा आना पड़ेगा। अगर तू कुछ साल काम करेगा, तो नहीं भी रहेगा इस दुनिया में, तो भी तेरे घर में पैसा आता रहेगा। और उस पैसे के पाइपलाइन को बनाने के लिए हमें 3 साल 5 साल देना पड़ेगा। क्या लगता है, आपका जो फ्रेंड आपका सुन रहा है, क्या वो मीटिंग तक नहीं आ पाएगा ये चीज सुनने के बाद? सिक्योरिटी, जिसको जो चीज अच्छा लगता है वो बोल के आपको इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पे। हेल्थ, सबसे बढ़िया बात हेल्थ। कितने सारे लोगों को ऑलरेडी टाइकून ने एक अच्छा हेल्थ दिया है, लोगों को टैबलेट से छुटकारा दिया है, राइट? लोगों को वो बेड रेस्ट से उठाया हुआ है। तो ये हेल्थ अगर हम लोगों को देंगे, तो हमें ब्लेसिंग्स भी मिलेगा और इनकम भी मिलेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हेल्थ हेल्थ के लिए भी आते हैं। लाइफस्टाइल, यस, बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल को लेके सोचते हैं कि भाई मेरा लाइफस्टाइल कैसे रहेगा, मेरे फैमिली का लाइफस्टाइल कैसे रहेगा। भले मेरे आज मेरे जेब में कुछ पैसा नहीं है, लेकिन मैं ये एक चीज डिजर्व करता हूँ कि मैं भी मेरे फैमिली को बहुत अच्छा लाइफ देना चाहता हूँ। जैसे उनके पास बहुत अच्छा घर रहेगा, वो बहुत अच्छे कार से घूमेंगे, उनके पास पैसे का कोई झिकझिक नहीं रहेगा, वो जिस चीज की तरफ इशारा करेंगे वो चीज उनका हो जाएगा। वो अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो अच्छे कार से घूमेंगे, वो अच्छा लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगे। यस और नो? तो ये हर 3 महीने में एक नेशनल ट्रिप होगा, हर 6 महीने में एक फॉरेन ट्रिप होगा, दुनिया देखने का चांस मिलेगा। तो ये अच्छा लाइफस्टाइल के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। क्लियर? आने वाले दिनों में आप देखोगे, जब अपने कंपनी से लोग 1 करोड़ का बोनस उठाएंगे, 2 करोड़ का बोनस उठाएंगे, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का बोनस उठाएंगे, आप सोचो, एक दिन में उनके अकाउंट पे 1 करोड़ रुपए आएगा, तो क्या लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा? सोचिए आप। और ये हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लान पे डिजाइन किया है, उसमें कुछ कंडीशंस नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है। किसी का 1 साल में होगा, किसी का 1.5 साल में होगा, किसी का 2 साल में होगा, किसी का 3 साल में होगा, लेकिन जो टिका रहेगा, जो डटा रहेगा, उसका होगा ही होगा। मैनेजमेंट देने के लिए बैठा है, आपको सिर्फ लेना है। स्पीड मैटर्स, लेकिन मिलेगा जरूर। भले 1 साल लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा भाई। तो क्या लगता है आपको, जब आपके अकाउंट पे इतना सारा पैसा आएगा, तो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है स्मार्ट वर्क? तो मुझे करना है 4 बेसिक वर्क। अब 4 बेसिक वर्क, क्या मेन चीजें हैं जिसको मुझे इस बिजनेस में करना है? प्रोडक्ट को तो मुझे यूज करना ही करना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट को शेयर करना है, लेकिन उसे एक अलग तरीके से शेयर करना है। उसको क्या करना पड़ेगा? पहले पहले मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा लिस्ट। मुझे बनाना है लिस्ट। लोग इनवाइट करते हैं, जो मिला उसको बिठा लेते हैं।
जो याद में आया उसको बुला लेते, नहीं होगा बॉस। आपको बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से लिस्ट। क्यों? अगर आप सोचिए, आपका टारगेट है, आपको 10 करोड़ रुपए कमाना है, आपको 100 करोड़ रुपए कमाना है, आपको 10 लाख रुपए कमाना है, जो भी कमाना है आपको, आपने एक ट्रेडिशनल बिजनेस को डाला और उस ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑलरेडी आपने 10 लाख रुपए लगाया हुआ है, ऐसा पकड़ेंगे हम लोग। आपने एक छोटा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक अपना स्टोर डाला है 250 स्क्वायर फीट का, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, और आपको वहां पे एक बंदा चाहिए जॉब के लिए, जो आपका मैनेजमेंट देखेगा। तो क्या लगता है आप किसको रखोगे? रास्ते पे कोई जा रहा है उसको बुला लोगे, ए भाई यहाँ पे अच्छा जॉब है, मैं तेरे को 10,000 देता हूँ, तू यहाँ पे बैठ जा, ऐसा करोगे? या फिर आप प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट डालोगे, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट डालोगे, मिनिमम ग्रेजुएट, 2 साल का एक्सपीरियंस, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, एडमिन का काम होना चाहिए, एक्सेल शीट का काम आना चाहिए, यस और नो? तो क्या आप उस 10 लाख रुपए के बिजनेस में जो बंदा सिलेक्ट करोगे उसका इंटरव्यू लेंगे या ना लेंगे? क्या किसी भी राह चलते बंदे को उठा के वहां पे बिठा दोगे? तो इसी तरीके से मुझे बिजनेस में, भले आपको बिजनेस ये फ्री में मिल चुका है, प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पे लोगों को बिजनेस फ्री में मिला है, उसका वैल्यू नहीं है उनको। उनको लगता है फ्री में मिला है यार, चलो देख के ट्राई कर लेंगे। नहीं बॉस, जो ये सोचता है ना उसका बिजनेस नहीं होता। लेकिन ये सोचता है ना, ये बिजनेस भले ही मुझे फ्री में मिला है, लेकिन ये मैं यहाँ पे लोगों को बाय चॉइस लूंगा, मैं यहाँ पे लोगों को काट छाट के लूंगा, किसी भी राह चलते बंदे को यहाँ पे मैं ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। अगर करवा भी लूंगा तो प्रोडक्ट यूजर करके करवा लूंगा। लेकिन मेरा जो बिजनेस पार्टनर होना चाहिए ना, वो मेरी तरह स्मार्ट होना चाहिए, मेरी तरह हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेरी तरह ड्रीमर होना चाहिए, और मेरी तरह लर्नर होना चाहिए। उसको नए चीजें सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मुझे बनाना है पहले लिस्ट, लिस्ट को निकालना है, और फिर वहां से काट छाट के लोगों को यहाँ पे इन्वाइट करना है। और काट छाट करने के लिए हमारा प्रोसेस रहता है, दैट इज क्वालिफिकेशन एंड इनविटेशन। लिस्ट मेरे पास 200-300 लोगों का निकलेगा, लेकिन मैं इनवाइट उसी को करूंगा जो मेरे कैटेगरी में क्वालिफाई होगा। अब क्वालिफिकेशन क्या रहता है वो बताऊंगा। फिर उसको मुझे इनवाइट करना है, मतलब मेरे पास लिस्ट रहेगा 300 लोगों का, लेकिन क्वालिफाई करेंगे सिर्फ 200 लोग। 200 लोग बिजनेस के लिए क्वालिफाई करेंगे, 100 लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूजर रहेंगे 300 में से। तो मुझे वो 100 लोगों को बिजनेस प्लान नहीं बताना है, राइट? फिर उसको करना है इन्विटेशन बिजनेस प्लान के लिए। इन्विटेशन जो बोला मैंने, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ड्रीम पूरे करने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मुझे उसको बोल के इनवाइट करना है। इनविटेशन करने का भी तरीका रहता है। इनविटेशन को बहुत सारे लोग बोलते हैं आजा 10 मिनट बैठेंगे बात करेंगे, 10 मिनट में नहीं होगा भाई। एक ऐड चलता है मार्केट में, पता है क्या? मैगी कितने मिनट में बनता है? ऐड बनता है 2 मिनट। कभी ट्राई किया है आपने खुद मैगी? तो भाई ये मैगी नहीं है 2 मिनट वाला, ये करियर है। तो उसको मिनिमम 1 घंटा निकाल के आना पड़ेगा। कोई बोल रहा है ना भाई मेरे पास 1 घंटा नहीं है, उसको बोलना मत आ तू। वो बोलेगा ऐसा क्यों बोल रहा है? जिसको करियर के बारे में डिस्कशन के लिए 1 घंटा टाइम नहीं है, वो बंदा नहीं चाहिए हमें। आप लोगों को रिक्वेस्ट मत करो, आप लोगों को ऑर्डर करो, लोग पीछे पड़ जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। भाई तू प्लीज आ, एक बार तो सुन ले, देख तो ले, ट्राई तो कर, एक बार आ जा, मेरे लिए ज्वाइन कर, यस और नो? तो भाई नहीं होगा। उसको बोलना है अगर तुझे ये चीजें चाहिए तो 1 घंटा निकाल के आ जा। अभी हम जो सिस्टम पे चल रहे हैं, वहां पे हम लोग हॉल सेमिनार में लोगों को 3 घंटे के लिए बुलाते हैं, 3 घंटे के लिए। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद ही होस्ट बोलता है यहाँ पे आपको 3 घंटा बैठना है, अगर नहीं बैठ सकते तो उठ के निकल जाओ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। और मैं आपको शॉकिंग न्यूज बोलता हूं, लास्ट वीक हम लोगों ने 3 जगह पे प्रेजेंटेशन किए। हमारे यहाँ पे कोल्हापुर साइड में एक छोटा सा ये तालुका बेस है कागल, देन हमने कर्नाटका बेलगाम में मीटिंग को किया, और हमने सांगली में मीटिंग में किया। टोटल मीटिंग में 3 मीटिंग में 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो लोग 3-3 घंटा मीटिंग में बैठे थे।
तो कुछ लोग बोलेंगे सर लोगों को इतना टाइम नहीं है। अरे भाई, दो चीजें आप याद में रख लो। एक, या तो उसके पास टाइम रहेगा या तो उसके पास पैसा रहेगा। जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं रहेगा, और जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं रहेगा। अगर कोई बोल रहा है 2 घंटा मेरे पास नहीं है, तो उसको बंदे को बोलना भाई, अगर तेरा बैंक बैलेंस सेटिस्फाइड है तो तुझे आने की जरूरत नहीं है। मतलब जो बैंक बैलेंस देखने के बाद खुश हो जाता है, चलो चलो ठीक है अभी जबरदस्त चल रहा है, उसको बोलना तुझे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू ऑलरेडी सेट है। यस। तो वो बैंक बैलेंस देख के आ जाएगा, बोलेगा जी तू जिस जगह पे काम कर रहा है ना उस जगह से तुझे अगर अच्छा पैसा आ रहा है ना तो मत आ। लेकिन अगर तुझे तेरा बैंक बैलेंस तुझे डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो डेफिनेटली तुझे 3 घंटा निकलना ही पड़ेगा भाई। सही है, तो करना पड़ेगा ऐसे तरीके से प्रॉपर इन्विटेशन। इन्विटेशन के बाद करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन, शो दी प्लान, जिसको हम एसटीपी भी कहते हैं कुछ लोग प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अब हम लोग शो दी प्लान कैसे कर सकते हैं? शो दी प्लान हम कर सकते हैं वन ऑन वन। मतलब मैं, मेरा गेस्ट और मेरा सीनियर जो प्रेजेंटेशन करेगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक उसके घर में, मेरे घर में, यहाँ पे जहाँ पे ऑफिस का सेटअप है वहां पे हो सकता है। दूसरा हो सकता है ग्रुप इनविटेशन। ग्रुप इनविटेशन मतलब मैं क्या करूंगा, एक बंदे को बुलाने से अच्छा मैं 4-5 बंदों को एक जगह पे एक टाइम पे बुला लूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मुझे हो जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा, मेरे सीनियर का टाइम बच जाएगा। क्योंकि मेरा सीनियर आएगा 1 घंटे का प्रेजेंटेशन करेगा, एक बंदा बैठा तो भी 1 घंटा लगेगा, 10 लोग बैठे तो भी 1 घंटा लगेगा। तो बेटर क्या है, एक बंदे को बुलाना है 10 लोगों को बुलाना? 10 लोगों को बुलाना, आपका 10 घंटा बच जाएगा। सर नो, आपको रिजल्ट भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि 10 लोगों को सुनाने के लिए 10 दिन लगेगा, 10 घंटा चला जाएगा, लेकिन एक बंदे को एक दिन में 1 घंटे में समझा दिया, बात खत्म। क्लियर? दूसरी चीज है होम मीटिंग रख सकते हैं हम लोग। इस बिजनेस का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको आपके प्लानिंग के हिसाब से जाना है, तो होम मीटिंग को फोकस करो। होम मीटिंग यानी, एग्जाम्पल की तरह बोल रहा हूं, समझ लीजिए मैं करमबड़े सर को ज्वाइन किया, संजय सर को ज्वाइन किया, वो आए, प्रोडक्ट को देखा, अच्छा लगा, ज्वाइन किया, काम स्टार्ट किया। अब हम क्या करेंगे पता है, हम मंडे के दिन मेरे घर में होम मीटिंग रखेंगे, जहां पे संजय सर और मैं मिलके दोनों के गेस्ट को मेरे घर में बुलाएंगे। ट्यूसडे के दिन हम संजय सर के घर में प्रेजेंटेशन रखेंगे, मतलब मैं मेरे गेस्ट लेके संजय सर के घर जाऊंगा। फिर वेडनेसडे के दिन मेरे घर में, थर्सडे के दिन उनके घर में, सैटरडे के दिन मेरे घर में, संडे के दिन उनके घर में। दैट इज कॉल्ड होम मीटिंग। मतलब जहां पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलके लोगों को इनवाइट करते हैं किसी एक जगह पे, इसको कहा जाता है होम मीटिंग। तो होता क्या है, समझ लो हम 4 डिस्ट्रीब्यूटर है, एक जगह पे काम करते हैं। मंडे को प्लानिंग हुआ मेरे घर में प्लान करेंगे, तो हम 4 लोग मिलके मेरे घर में सब लोगों को इनवाइट करेंगे। राइट? अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा घर अच्छा नहीं है, घर बड़ा नहीं है। देखो, आपका घर अच्छा नहीं है इसलिए तो हम बिजनेस में आए हुए हैं। आप बोलेंगे सर हमारे घर में चेयर नहीं है, नो इशू, नीचे बिठा दो, एक सिर्फ चेयर लाओ, सीनियर को लगाने के लिए एक छोटा सा बोर्ड लगाओ, सीनियर लेके आएगा। क्यों होता है पता है, होम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा बिलीव ट्रांसफर होता है। होता क्या है पता है, अगर आप वन ऑन वन करेंगे तो आप और आपका सीनियर वही उसको बोलेंगे। लेकिन ग्रुप मीटिंग में और होम मीटिंग में क्या हो जाता है, मेरे गेस्ट को संजय सर कन्विंस करेंगे और संजय सर के गेस्ट को मैं बोलूंगा, तो वो भरोसा ट्रांसफर हो जाता है। एक ही प्रोडक्ट के बारे में 10 लोग बात कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट रेट सेल हो जाता है। मतलब कोई बोल रहा है नहीं मैंने भी यूज किया था, मेरे मम्मी को रिजल्ट आया, मैंने भी यूज किया था, मुझे रिजल्ट आया, मेरे एक दो लोगों को लिया उसको रिजल्ट आया। ऐसे अगर उसी जगह पे आफ्टर प्रेजेंटेशन डिस्कशन रहेगा ना, तो उसका रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा तरीका है होम ऑनलाइन जूम मीटिंग। राइट? तीसरा तरीका है ऑनलाइन जूम मीटिंग, जो हर रात 8:30 बजे होता है। मतलब यही प्रेजेंटेशन को करने के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप आपके घर में बैठो, गेस्ट को बोलो कि आप आपके घर में बैठो। लेकिन अगर आप उसको किसी ऑनलाइन मीटिंग में प्रेजेंट कर रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप अगर कैमरा ऑन करने का डेयरिंग कर रहे हो तो ही उस गेस्ट को मीटिंग में बुलाओ। बहुत सारे लोग स्मार्ट रहते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, देखते गेस्ट है क्या नहीं है, और वो खुद लग जाते हैं इंस्टाग्राम पे, इसको रील शेयर करो, उसको रील शेयर करो,
और उसको क्या लगता है पता है, मेरा सीनियर मेरे गेस्ट को कन्विंस कर लेगा। नहीं होगा बॉस। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, गेस्ट को लाते हैं और बिठाते हैं और वो खुद निकल जाते हैं। भाई ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हो या फिर ऑफलाइन मीटिंग में बैठे हो, आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना है। ऑनलाइन मीटिंग में कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं हम लोग? प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ कैमरा ऑन करके डायरी पेन लेके बैठना है, ताकि आपका गेस्ट देख सके आपको कि भाई संजय जिसने मुझे इनवाइट किया है वो बहुत सीरियस है इस बिजनेस को लेके। फिर वो और सीरियस हो जाएगा कि मेरा फ्रेंड जिसको मैं देख रहा था लाइफ में कभी सीरियस नहीं था, इस बिजनेस में कैसे सीरियस हो गया, ऐसा क्या है इस बिजनेस में। तो वो आपको पूछेगा भाई क्या है, तू इतना सीरियस क्यों है, तो आप बोलोगे नहीं भाई, लाइफ में बहुत धक्के खा चुका हूँ, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, रास्ता कोई नहीं है, ये बहुत बढ़िया रास्ता है जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, लोग हमारे पास बहुत है, सिर्फ उनको उठा के इनके सामने बिठा देना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे है, यहाँ पे लोग बिजनेस को सिखाते हैं, यहाँ पे ये सीनियर है उसका ये अचीवमेंट है, वो सीनियर है उसका वो अचीवमेंट है, ये मैनेजमेंट है इनका ये क्वालिफिकेशन है, बता देना है, बात खत्म, वो बंदा ज्वाइन कर ले। राइट। एक ही काम करना है भाई, लेकिन शिद्दत से करना है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं तो उनको उनका चप्पल दिखाई देता है। वो सोचता है मेरा चप्पल कोई चुरा के लेके गया तो आप बताओ, भगवान के सामने खड़े होके आंख बंद करके अगर चप्पल के बारे में सोचोगे तो भगवान कैसे प्रसन्न होगा आपके ऊपर? यस और नो? मतलब आप भगवान को रिक्वेस्ट करने के लिए गए हो कि भगवान देख लो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, आप ही मेरे तारणहार हो, और वही टेंशन में बैठे हो कि भगवान के सामने बैठ के आप टेंशन ले रहे हो चप्पल का। भगवान क्या बोल रहा है, साले तेरे को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं, तू आया इधर क्यों? यस और नो? कि उसको यही भरोसा नहीं कि भगवान मेरा चप्पल की सुनिश्चित कर लेगा, तो वो लाइफ के बारे में कैसे मांगने के लिए आया इधर? बिजनेस में भी ऐसा रहता है, लोग लोग गेस्ट को तो बिठा लेते हैं लेकिन खुद नहीं बैठते, और सीनियर को भी पूछते सर क्या हुआ उसका। नहीं होगा। राइट, राइट तरीके से करना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन से करना पड़ेगा हम लोग। क्लियर हो रहा है? और प्रेजेंटेशन के बाद और लास्ट चांस है प्रेजेंटेशन का, दैट इज अ सेमिनार। अब हम लोगों ने सेमिनार स्टार्ट किया है शतायुषी, शतायुषी करके। शतायुषी मतलब 100 साल हेल्दी रहने का तरीका, जिसमें सप्लीमेंट बताए जाएंगे, मैग्नेटिक थेरेपी बताया जाएगा, उसमें हुंजा अल्कलाइन वाटर का डेमोस्ट्रेशन रहेगा, लोगों के वहां पे टेस्टिमोनियल्स रहेंगे, लाइव टेस्टिमोनियल्स जो स्टेज पे आके शेयर करेंगे, और लाइव इनकम टेस्टिमोनियल्स जो लोग स्टार सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड हो चुके हैं उनके लाइव चेक देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसा 3 घंटे का जबरदस्त ट्रेनिंग सेमिनार, इसी तरीके से आप लोगों को प्लान बता सकते हो, वन ऑन वन, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, जूम मीटिंग एंड सेमिनार, इस तरीके से आप जा सकते हो। जो लोगों को आपने वन टू वन किया है, जो लोगों ने आपको ग्रुप मीटिंग किया है, होम मीटिंग किया है, वो बंदा अगर ज्वाइन नहीं कर पाया तो उसको बोलना है क्या पता है? फॉलोअप तो लेना है, लेकिन उसको क्या बोलना है, एक हमारा बड़ा प्रोग्राम देख के चेक कर कि तुझे क्या करना है। समझो वन टू वन में आया, कंफ्यूज है करूँ क्या ना करूँ, तो उसको बोलना है ठीक है नो इशू, डिसीजन नहीं हो रहा कोई टेंशन नहीं, मैं जिस दिन आपको बुलाऊंगा ना उस दिन सिर्फ एक सेमिनार में आके चले जाओ 3 घंटे के लिए। सेमिनार में बैठ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा यस और नो। 99.99% गारंटी है कि आप यस ही बोलोगे, लेकिन 0.01% आपका अगर नहीं हुआ डिसीजन, तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं पूछूंगा। हम लोग मिलेंगे बैठेंगे चाय पीएंगे, लेकिन बिजनेस के ऊपर कुछ चर्चा नहीं होगा। बंदा वन टू वन में भी आएगा और होम मीटिंग में भी आएगा, हॉल मीटिंग में भी आएगा। क्लियर हो रहा है सबको? उसके साथ फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, फीडबैक एंड फॉलो थ्रू। बहुत सारे लोग लोगों को प्रेजेंटेशन तो देते हैं लेकिन उसका फीडबैक ही नहीं लेते। फीडबैक माने आपको ये बिजनेस कैसा लगा, फीडबैक को नहीं लेते। क्लियर हो रहा है? आपको ये बिजनेस कैसा लगा, प्लान सुनाते सब सुनाते, वो सोचता है कि वो खुद मुझे कॉल करेगा। वो सोचता है क्या कि वो गेस्ट मुझे खुद कॉल करेगा, सचिन
बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, कितना पैसा डालूं? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ही उसको कॉल करना पड़ेगा, उसको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, उससे बातचीत करना पड़ेगा और उसका डिसीजन लेना पड़ता है। तो फीडबैक के ऊपर भी हमारा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। लेकिन कुछ चीजों में आपको बोल रहा हूं फीडबैक के बारे में, आज थोड़ा सा बताएंगे डिटेलिंग में, उसके ऊपर एक पार्ट रहेगा, उसमें भी आप मैं डिटेलिंग में बताऊंगा क्या करना है। लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, कुछ लोग गलतियां करते, क्वेश्चन पूछते। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? रॉन्ग क्वेश्चन, नहीं पूछना। क्लियर? कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछो जिसका आंसर यस और नो में आए, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना। तो क्या पूछना है? पूछना है मुझे, तुझे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। पूछना है मुझे, तुझे बिजनेस में चार तरीके के इनकम है, रेफरल इनकम है, मैचिंग पीवी है, रैंक एंड रिवॉर्ड है और डायरेक्ट रेफरल बोनस है, डीआरबी है, लेवल इनकम। चार इनकम में से तुझे कौन सा इनकम अच्छा लगा? वो बोलता है भाई रैंक इनकम बहुत अच्छा है यहाँ पे। वो बोलता है वो 10%, 10%, 5% वाला बहुत अच्छा है। इस चीजों में से आपको समझ में आता है कि उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन कितना समझ में आया। क्या पूछना है? कुछ लोग पूछते हैं, फिर तू ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा? अरे नहीं पूछना है उसको। क्यों? वो ना बोल नहीं पाएगा। हाँ हाँ करूंगा करूंगा, आप खुश हो जाते हो। आप सीनियर को फोन कर, सर मेरा गेस्ट रेडी हो गया। सीनियर पूछता है हाँ कौन सा प्रोडक्ट लेगा? वो पता नहीं सर। कब लेगा? वो पता नहीं सर। कैसे लेगा? वो पता नहीं सर। सिर्फ उसने हाँ बोला है। और इसी खुशी में हम लोग 2 दिन निकल जाते हैं, उसको कॉल नहीं करते, उसको मिलते नहीं, उसका फॉलोअप नहीं लेते। मुझे प्रेजेंटेशन के बाद उसको पूछना है, तुझे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा? वो बोलेगा जीवन प्राज, वो बोलेगा अमृत, वो बोलेगा सीबकथॉर्न, वो बोलेगा मैग्नेटिक मैट्रेस के, वो बोलेगा मैग्नेटिक मैट्रेस का डेमो है रे तुम्हारा यार, खतरनाक काम करता है ये प्रोडक्ट। तो समझ जाओगी कि उसको कौन सा प्रोडक्ट समझ में आया है। उसको फिर पूछना है, उस तुझे बिजनेस प्लान में से कौन सा बोनस अच्छा लगा? वो बोलेगा वो रैंक बोनस बहुत अच्छा है। तो आप समझ जाओगे। लेकिन वो आंसर नहीं कर पाया, तो समझ लो उसको आपको एक मिनी प्रेजेंटेशन करना है। क्लियर हो गया? समझ लो मीटिंग से बाहर निकल गए आप, वो कंफ्यूज है, 2 क्वेश्चन पूछे, 2 भी आंसर नहीं कर पा रहा। तो उसको क्या बोल रहा था, बात करते करते उसको रिपीट प्रेजेंटेशन करना है 5 मिनट में। देख हमारे पास सप्लीमेंट्स है, अमृत है, सीबकथॉर्न है, जीवन प्राश है, थंडर है, फीमेल केयर है, मेंस केयर है, सैनिटरी पैड है, मैग्नेटिक मैट्रेस है, ये है। इसमें ये प्रेजेंटेशन, इसमें ये इनकम पार्ट है। उसको छोटा शॉर्ट प्रेजेंटेशन करना है, फिर पूछना है। राइट? अगर वो आंसर नहीं दे पाया तो समझ लो उसको प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग प्रेजेंटेशन ही समझ नहीं पाते, वो कंफ्यूज रहते हैं हर बार। उसने कुछ इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया होता है, वो टेंशन में रहता है कि वो काम क्या क्या हुआ होगा, और आप उसको बोल रहे हैं जीवन प्राश खाना पड़ेगा, वो नहीं समझेगा। क्लियर हो रहा? उसका डिसीजन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज मैंने बोला, क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत पूछो, जिसका जवाब यस और नो में आए उसका एक क्वेश्चन नहीं पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, मतलब क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलना चाहिए, क्वेश्चन में से डिस्कशन ऑन होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछो। तो फिर पूछो, तो कौन से पैकेज से आना चाहेगा? 3,300, 6,600, 10,500, 19,000 या 1,50,000? तू किस बारे में सोच रहा है? किस बारे में सोच रहा है? वो बोलेगा सिर यार अभी तो पैसे का प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रहा हूँ 6,600, लेकिन मुझे लगता है मम्मी के लिए ना मैट्रेस की जरूरत है। मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज दिखाई देगा आपको। तो उसको हमें गाइड करना है। उसको क्या बोलना है? मैं सजेशन करूं, तू ना मैट्रेस ले ले, कैसे भी तू पैसा अरेंज कर रहा है, मैट्रेस ले ले, मम्मी को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और उस रिजल्ट की वजह से इतने लोग आएंगे कि 1-2 महीने में तेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। ऐसे और नो मतलब मम्मी का ट्रीटमेंट ही फ्री हो जाएगा, और साथ में मिलकर काम करेंगे। हो सकता है आप उसको सजेस्ट करोगे 6,600 के लिए, आप उसको सजेस्ट करोगे 3,300 के लिए। यस? क्लियर हो रहा है सबको? राइट? तो उसको करना है फीडबैक।
बहुत सारे लोग फीडबैक फीडबैक बहुत बढ़िया रहता है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी बंदा विदाउट फीडबैक बिजनेस करना चाहेगा, मैं सबको बोलना चाहता हूं, अपना सफर यहीं तक रहा, आगे मत आइए हमारे साथ। सीनियर आपके लिए खाली नहीं बैठा। आप आओगे, लोगों को बिठाओगे, सीनियर प्लान करेगा, आप फॉलो अप नहीं करोगे, फिर बोलोगे सर मैं नए 4 लोगों को लाता, फिर बोलोगे सर मैं नए 4 लोगों को लाता। नहीं होगा बॉस। आपको लोगों को फोन के ऊपर, जूम के ऊपर, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर, या फिर आपको मिलके फॉलो अप लेना है, वो भी 24 घंटे के अंदर। प्रेजेंटेशन के 24 घंटे के अंदर उससे बात करनी है। क्या क्या बात करनी है बताया ना आपको, मैंने 2 पॉइंट बताए, राइट। और थर्ड बताया, तू कौन से पैकेज के बारे में सोच रहा है, सोच रहा है, लेगा नहीं लेगा वो नहीं, सोच रहा है। तो बोले हाँ ये तो उसको बोला चलो भी स्टार्ट करेंगे। आपका आधार कार्ड भेज दो, मैं आपको एक मैसेज भेजता, उसमें आपके डिटेल फिल कर दो, या फिर मैं आपको एक लिंक शेयर कर दा, वो लिंक को फिल कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसको पूछना है तू पेमेंट कैसे करेगा, कैश करेगा या ऑनलाइन करेगा। वो बोलेगा कैश करूंगा। मतलब ये चीजों से क्या पता चलता है कि वो प्रेजेंट बिजनेस ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। वो बोलेगा कैश तो यार अभी नहीं है यार, पैसे का तो बहुत दिक्कत चल रहा है। यस और नो, तो उसको हम सजेस्ट करेंगे कितना पैसा है तेरे पास। बोलेगा यार अभी तो मेरे पास 2-3 हजार रुपये है, तो एक काम करना, 3,300 का पैकेज लेके स्टार्ट कर, धीरे 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 इसको टॉपअप करेंगे हम लोग। यस और नो, उसको सजेस्ट करना है, उसको एक क्वेश्चन पूछने हैं, उसको पूछना है तुझे शॉपी से प्रोडक्ट चाहिए या ऑनलाइन कुरियर करना है। ऐसे 4-5 चीजों से उसका डिसीजन हो जाएगा। अगर वो कंफ्यूज हो गया तो उसको बोलना है देख भाई संजय, मैं तेरे को समझा तो चुका हूँ भाई, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एक काम करेंगे, मेरा जो मेंटोर है ना उनसे एक बार चाय पियेंगे हम लोग, उनके साथ एक बार, कल 2 दिन में, सही है ना। या फिर संजय काम करेंगे, मेरे जो मेंटोर है ना उनके साथ एक 15 मिनट का जूम मीटिंग कर लेंगे, तेरे क्वेश्चन पूछ ले, तेरे प्रॉब्लम बोल दे, उसके बाद तू तू फ्री हो जाएगा, सही है ना। लेकिन 15 मिनट के लिए उसको सीनियर के सामने बिठाना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 90% कन्वर्जन वहां पे डन हो जाएगा। नाम बोलने वाला भी बंदा बोलेगा मुझे सर काम करना है, क्योंकि सीनियर लोगों का एक्सपीरियंस रहता है उनको कन्वर्ट करने का। लेकिन ऐसा अगर होने के बाद कुछ लोग क्या करते पता है, खुद कुछ नहीं करते, डायरेक्ट सीनियर के ऊपर, सीनियर को फोन, सर आ जाओ मिलना है, सर आ जाओ मिलना नहीं भाई, इनिशियल बातचीत मुझे करके लेनी है, फिर उनको सीनियर के सामने मुझे बिठाना है। क्लियर हुआ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो भी बड़े लीडर्स बने हैं वो पहले दिन कन्विंस नहीं थे। क्लियर हुआ, वो पहले दिन कन्विंस नहीं थे। मैं भी टाइकून में एक दिन में डिसीजन नहीं बनाया, प्रमोद सर ने भी एक दिन में डिसीजन नहीं बनाया, जो भी आपके टॉप लीडरशिप है उन्होंने एक दिन में डिसीजन नहीं बनाया, उनको बार बार फॉलो अप लेना पड़ा। मतलब एक बंदा आपको घुमा रहा है तो समझ लीजिए हो सकता है आने वाले दिनों में वो बंदा आपके टीम का टॉप परफॉर्मर रह सकता है, क्योंकि वो रेस का घोड़ा है, वो जल्दी नहीं मानेगा। वो एक बार घुमाएगा, 2 बार घुमाएगा, 3 बार घुमाएगा, आपको लगे रहना है। जो बंदा फीडबैक में मास्टर हो जाता है ना उसके पास लीडरशिप की भरमार रहती है। लेकिन जो बंदा फीडबैक के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, यार क्या यार बार बार समझाना लोगों को, नहीं हो पाएगा आपसे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लोग क्या करते हैं फीडबैक मतलब उसके पीछे पड़ जाना, नहीं भाई, फीडबैक मतलब उसको डिसीजन लेने में हेल्प करना है। आप आज अच्छा काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो उसका भी लाइफ अच्छा हो जाए, तो भाई अच्छी चीजों में फीडबैक करने में हर आपको प्रॉब्लम क्या है, ये सोच, ये दिमाग में ऑलवेज रखना है। एक बंदा मुझे अगर घुमा रहा है तो समझ ना वो मेरा बड़ा लीडर है। क्लियर है, कल के आने वाले बिजनेस का बहुत बड़ा लीडर है, रेस का घोड़ा है। घोड़े बहुत रहते हैं, खा पी के आराम करते हैं, लेकिन जो रेस का घोड़ा रहता है ना वो खतरनाक रहता है। वो कम ही भागता है लेकिन ऐसा भागता है कि जैकपॉट निकाल के देता है। क्लियर हो गया। और 3 बार फीडबैक करना है, 3 दिन में 3 बार फीडबैक करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, वो कैसे है वो बताऊंगा फीडबैक सेशन में। क्लियर, उसके बाद छोड़ देना है, उसको यूजर बना के छोड़ देना है, या फिर उसको सिर्फ ब्रॉडकास्ट में डाल के छोड़ देना है। ब्रॉडकास्ट में डाल के छोड़ के क्या करना है, जब भी कोई अच्छा इवेंट रहा, कोई अचीवर्स बने, कोई किसी का चेक निकला, किसी का लेवल हुआ, कोई रिजल्ट आया ना, तो उस ब्रॉडकास्ट में डाल देना है। मतलब जो लोगों ने प्रेजेंटेशन सुना है लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए उनको वो मैसेज चला जाएगा। लेकिन उनको दिन भर नहीं भेजना है, उनको एक दिन ही छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, अच्छा अच्छे रिजल्ट भेजना है। क्लियर, तो वो देखेगा, वो कन्विंस हो जाएगा।
धीरे धीरे इन हो जाएगा। और लास्ट में होता है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मतलब जो लोग आपके साथ बिजनेस में कनेक्ट कर चुके हैं उनको ऐसे ट्रेनिंग में लेके आना जहां पे उसको बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर हम समझा सके। लिस्ट कैसे बनाना है, गेस्ट कैसे बुलाना है, कॉल कैसे करना है, मीटिंग को कैसे करना है, मीटिंग के बाद क्या बात करना है, मीटिंग से क्या क्या बातचीत करना है, फॉलोअप कैसे लेना है। तो यही प्रोसेस को एवरग्रीन तरीके से चलता रहेगा। मैं आऊंगा, मैं लिस्ट बनाऊंगा, मैं गेस्ट बटाऊंगा, कॉल करूंगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा, फीडबैक होंगे, कुछ यस बोलेंगे कुछ नो बोलेंगे। जो यस बोलेंगे उनको फिर से लिस्ट बनाने के लिए सिखाना है, फिर वो इन्वाइट करेंगे एंड सो ऑन। क्लियर हो गया सबको? राइट। तो ये 4 बेसिक एक्टिविटीज है जिसका मैंने आपको सिर्फ आज बता दिया, फ्रेमवर्क बता दिया। कल हम जाएंगे लिस्ट में, जाएंगे डिटेलिंग में, इनविटेशन में जाएंगे डिटेलिंग में, प्रेजेंटेशन में जाएंगे डिटेलिंग में, और हम परसों के दिन जाएंगे फीडबैक में कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं। एक्चुअली मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज फीडबैक सेशन। लोगों को क्वेश्चन हैंडल करने का आपको अगर एक तरीका मिल गया ना तो आपको बहुत मजा आएगा। पहले पहले डर लगता है कि यार कुछ पूछ लिया तो, लेकिन बाद में मजा आने लगता है क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग 5 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाते, और वो 5 इतने नॉर्मल और सिली क्वेश्चन रहते हैं ना कि आपको एक बार अगर आदत हो गया ना तो आप मास्टर हो जाओगे। क्लियर हो गया सबको? तो कल के मीटिंग में आना है सुबह 7:30 बजे, जहां पे हम लोग लिस्ट को देखेंगे, इनविटेशन को देखेंगे, और प्रेजेंटेशन के तरीके को भी सीखेंगे हम लोग। और उसके बाद हम सीखेंगे फीडबैक, कैसे फीडबैक को करना है। और क्वेश्चन क्या रहते हैं, पैसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, हमारा सप्लीमेंट तो चल रहा है ऑलरेडी, हमारा ट्रीटमेंट एक जगह पे चल रहा है, हमारे इसमें एक्सपायर कर लिया था, चेन नेटवर्क, सबके आंसर मिल जाएंगे। और ज्यादातर लोगों को इस मीटिंग में लेके आने का भी कोशिश करना है। क्लियर हुआ सबको? तो चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज मीटिंग में आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग नोट डाउन करके ले रहे। डेफिनेटली फ्रेंड्स, यही नॉलेज आपके बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस यूनिवर्स में कोई भी एफर्ट्स मतलब वेस्ट नहीं होता, उसके कभी ना कभी तो आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। तो आज अगर बैठे हो, रिजल्ट नहीं दिख रहा, टेंशन मत लीजिए, एक प्रोसेस के तरीके से जाना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्लियर? तो चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज के दिन के लिए आपको बहुत सारी विशेष जबरदस्त तरीके से आज नॉलेज तो मिला है। उसी नॉलेज को लेके मार्केट में जाइए, लोगों से मिलिए, प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कीजिए, इनकम के बारे में बात कीजिए। लोगों को भरोसा दीजिए कि हम लोग आपके साथ है। सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाओ, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और आपका वेल्थ भी अच्छा होगा। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड डे। थैंक यू।